है मेरी बहनें, आज सबसे पहले मैं आप अंदर एक इतिहास रचने का काम किया है। कुछ दिन पहले हम लाडवा आए थे, उस दिन भी बहुत ठंड थी और बहुत ज्यादा धुंध थी। और उस समय मैं एक बात मैंने कही थी कि जी अग्नि परीक्षा नहीं है, सर्दी परीक्षा है, और सर्दी परीक्षा उस दिन आप सबने दी और हम लोग बहुत घंटे बैठे रहे थे। कौन कौन था लाडवा में, एक बार हाथ खड़ा करके बताना कौन कौन लाडवा में था। बहुत साथी आप में लाडवा में भी थे। और उस दिन इतिहास रचा गया था कि इतनी ठंड में इतनी बड़ी जनसभा, मगर आज उससे ज्यादा ठंड है और मैं समझता हूं उससे भी ज्यादा बड़ी जनसभा। एक महीने में कुरुक्षेत्र में 2 इतिहास रचे गए और मैं अशोक अरोड़ा जी को खास तौर पे अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये इतनी ठंड में और इतनी हवा में, अरोड़ा साहब, ये आपका लगाव है, ये प्रदेश में परिवर्तन लाने की लोगों के मन में एक दृढ़ संकल्प है, हुड्डा साहब के प्रति लोगों का भाव है और आपके प्रति लगाव है, जो आज यहां पर हम देख रहे हैं कि ऐसा इतिहास यहां पे रचा जा रहा है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि उस दिन सारी बात मैंने आपके बीच में कह दी थी। आज प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं परिवर्तन की, और परिवर्तन प्रदेश में इसलिए जरूरी है कि 10 साल की ये जो सरकार, खट्टर सरकार, प्रदेश में ऐसी विफल सरकार साबित हुई है जिसने हर मामले में प्रदेश को, उस पहचान को भी धूमिल करने का काम किया है। जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, देश में विकास के मामले में जाना जाता था, आपस में भाईचारे के लिए मशहूर था, खुशहाली के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए, आपसी प्यार प्रेम भाईचारे के लिए देश में नंबर 1 पे आता था। आज वो प्रदेश खट्टर सरकार में विकास में तो पिछड़ गया, विकास दर में 17वें नंबर पे है। देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने का काम इस सरकार ने किया है। खेल खिलाड़ियों का ये हरियाणा था, नशे में देश में नंबर 1 बनाने का काम अगर किया है तो इस खट्टर सरकार ने नशे में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार, आज पूरे देश में पलायन में, घर बार गिरवी रख के, घर खेत बेचकर अगर विदेश की तरफ अपना भविष्य, कहीं नौजवान किसी एक प्रदेश का, वो भी अपनी जान हथेली पे रख के पनामा के जंगलों से अगर कोई विदेश के अंदर अपना भविष्य कोई खोज रहा है पूरे देश में, तो हरियाणा का नौजवान खोज रहा है। आज हरियाणा के नौजवान को चौराहे पे लाने का काम, बेरोजगारी की गर्त में लेके जाने का काम किया है, तो आज इस सरकार ने किया है। मैं देख रहा था मुख्यमंत्री आ रहा था, कह रहे थे कि रामराज ऐसा होना चाहिए, रामराज में जहां किसी के साथ अन्याय ना हो। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा जहां किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको न्याय मिले, और कोई अत्याचारी हो तो उसको सजा मिले। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, अगर ये रामराज था की परिभाषा है तो उस अत्याचारी का क्या हुआ जिन्होंने हमारे देश की पहलवान बहन बेटियों को, जिनको जो है दिल्ली की सड़कों पे आपने घसीटने का, आपकी सरकार ने घसीटवाने का जो काम किया, आज उन आरोपी अत्याचारियों का क्या हुआ? आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, तो उस बेटी का क्या हुआ जो हमारे खेल मंत्री, जो यहाँ पेवा से हमारे मंत्री हैं, जिन पे ऐसे आरोप लगे, लेकिन आपने बिना जांच के कहा कि इनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, हम नहीं हटाएंगे। आपने कहा सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो, रामराज है। तो उन 750 किसानों का क्या हुआ जिनकी जान कुर्बान हो गई, जिनको देश की सड़कों पर 1 साल तक इस ठिठुरती सर्दी से लेकर गर्मी बारिश हर मौसम में बैठना पड़ा। कोई बड़ा बुजुर्ग था 80 साल का, 90 साल का, तो कोई नौजवान था जिसके घर पे छोटे छोटे बच्चे थे, वो पहलवान 750, वो किसान, 750 किसानों की जान चली गई। लेकिन देश की सरकार में मानते, लेकिन कम से कम हमें दुख है कि देश के किसान को इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी हो। उनको न्याय दिलाने का क्या हुआ? आज आप न्याय की बात कर
हो तो हरियाणा के उस नौजवान को न्याय दिलाने का क्या हुआ जो देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी लिस्टें आती है हरियाणा सरकार में, तो लिस्ट आती है लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के गैर हरियाणवियों को हरियाणा के अंदर रोजगार मिल जाता है और हरियाणा के नौजवान को बाहर भी किसी प्रदेश के अंदर उनको प्राथमिकता नहीं मिलती और अपने प्रदेश में भी प्राथमिकता नहीं मिलती। 5 साल तक आप नौकरी निकालते नहीं, आखिरी साल में ग्रुप डी की नौकरी निकालते हो। पहले 5 साल 14 से 19 तक नहीं निकाली, 19 में ग्रुप डी की नौकरी निकाली और कहा कि और अब इस बार भी 5 साल नौकरी नहीं निकाली और आखिरी साल लीक घोटाले, 30 पेपर लीक घोटाले, नौजवानों को उसके चक्कर में उनके भविष्य को बर्बाद करने का आप काम करते हो। नौजवान 5 साल तक इंतजार नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं पलायन की तरफ, कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं नशे की तरफ उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। अब तो 5 साल इलेक्शन के टाइम आपको उनकी याद आती है, लेकिन हरियाणा को आज आप न्याय की बात करते हो। मुख्यमंत्री जी, आपने हर वर्ग के साथ अन्याय किया इस हरियाणा प्रदेश में। ये एक ऐसा प्रदेश है, कर्मचारियों पर को भी लाठीचार्ज, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज, जवानों पे भी लाठीचार्ज, इस प्रदेश के अंदर सरपंचों पे भी लाठीचार्ज। जय जवान जय किसान का ये प्रदेश था, आज ना जय जवान छोड़ा ना जय किसान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 5,500 की हमारी पक्की भर्ती होती थी हरियाणा से, आज कच्ची भर्ती कर अग्निपथ के माध्यम से आज 900 की भर्ती हर साल हो रही है, जिसमें से केवल 200 की पक्की भर्ती रखी जाएगी, बाकी चाहे 3 साल 4 साल के बाद घर बिना पेंशन के वापस आ जाएंगे ये प्रदेश। और आप केवल काम कुछ किया नहीं 5 साल तक, 5 साल के में एक कोई विकास कार्य ये बताएं, एक कोई बड़ा काम किया हो, कोई थर्मल का कारखाना लगाया हो, कोई विश्वविद्यालय बनाया हो, कोई नई नहर बनवाई हो, काम किया नहीं। कामों को खत्म करने का काम किया, दादूपुर नलवी नहर हमने बनवाई थी, उसको कहीं हटवाने का इन्होंने काम किया, काम नहीं किया। और आखिर में विकसित यात्रा एक शुरू कर दी, इससे बड़ा ढकोसला मैंने नहीं देखा। मैं गांव में गया, विकसित यात्रा में केवल यात्रा में जाते हैं, गांव में फार्म इकट्ठे करते हैं, मगर किसी का समाधान नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे बैठे सारे, पूरा आज कुरुक्षेत्र यहां पे बैठा है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो गांव में आए किसी एक को भी मकान दिलवा के गए कि नहीं गए, मैं पूछना चाहता हूं। ये विकसित यात्रा आखिर में इलेक्शन के टाइम आपको नौजवान की याद आई, आज से इलेक्शन के टाइम में आपको गरीब की याद आई, कोई एक प्लॉट दिलवाया। ये जो विकसित का जो आता है, सारे गरीब बैठे हैं। साहब मैं पूछना चाहता हूं, किसी मकान में क्यों कहा कि किसी ने एक प्लॉट दिलाने का इन्होंने काम किया हो, किसी एक को मकान दिलवाने का काम किया हो। आप फॉर्म ले जाते, इकट्ठे करके ले जाते हो और कहते हो कि चंडीगढ़ पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ पहुंचो तो कहो दिल्ली पहुंचाएंगे, कोई पोर्टल आ जाता है, कहीं फैमिली आईडी आ जाती है, फैमिली आईडी के जंजाल में कहीं प्रॉपर्टी आईडी आ जाती है, लोगों को उनकी सुविधाओं से वंचित रखने का काम करते हो। यह अन्याय आज हरियाणा के साथ 10 साल हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया और आपका राम राज का नाम लेके कह रहे हो कि सबके साथ न्याय जहां हो वो राम राज है। न्याय तो आपने अन्याय बहुत कर लिया। अब मैं समझता हूं इस अन्याय का, इस अहंकार का, वोट की चोट से इस अन्याय और अहंकार को समाप्त करने का समय नजदीक निकट आ गया है। और सही बात है, इस बार न्याय हरियाणा में होगा, हरियाणा में परिवर्तन होगा, हरियाणा दोबारा से विकास की पटरी पे जहाज पहुंचेगा, हरियाणा दोबारा नंबर 1 होगा। 6 महीने के बाद जब मौका मिलेगा तो मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से हरियाणा में सत्ता परिवर्तन ही नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करने की तरफ हम आगे कदम बढ़ाएंगे। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं हरियाणा में परिवर्तन लाने की, इस लड़ाई में कुरुक्षेत्र का साथ पूरा देखो। पिछली बार हमारे लाडवा से हमारे विधायक जरूर, मगर बहुत कम, थोड़ी वोटों से, थानेसर से और पेवा से, बिल्कुल थोड़ी वोटों से, यही बात है ना शाहबाद में। तो भाई इस बार 4 सीट हैं, मैं आपसे पूछता हूं 4 की 4 सीट कुरुक्षेत्र आपके आशीर्वाद से, भाई 4 की 4 सीट कांग्रेस पार्टी को आप दोगे कि नहीं दोगे? संकल्प में आप साथों के साथ, ये कुरुक्षेत्र का संदेश है। हमने पूछा था 4 सीट दोगे, लोग कह रहे 5 देंगे। यहाँ की 4 सीट 5 बराबर ही है, ये मानो आप। तो मैं जो है अपना
जो मैं आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस ठंड में जो आज आपने इस जोश से, जो एक गर्मी यहाँ पे एक गर्म जोशी से जो आपने हौसला देने का काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब।